Hello guys, welcome back to a new video. Today we are going to talk about Emerald Finance. So this is a very small cap company. It is an NBFC and we can call that this is one of the fastest growing NBFC right now. ठीक है, इन लोग का पहले मैं थोड़ा बिजनेस मॉडल आपको समझा देता हूँ. एंड दिस कंपनी इज़ अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, तो इट रिक्वायर्स रेगुलर ट्रैकिंग. एंड इन लोग का एक बहुत ही एक यूनिक बिजनेस मोट भी है, मतलब अ वेरी यूनिक बिजनेस ऑफरिंग दे हैव. ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिस्टिंक्टिव फैक्टर लगा मेरे को, दैट्स वाई आई स्टार्टेड ट्रैकिंग द कंपनी. ठीक है, तो ये कंपनी क्या करता है, ये मेनली एमएसएमई और रिटेल लोन देता है. एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. बाकी जो भी कंपनीज़ है उन लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये काम करता है. ठीक है, तो अगर मैं ब्रीफली बता दूं तो इन लोगों का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब फ्लैगशिप ऑफरिंग है, दैट इज़ ओनली दे आर डूइंग दैट इन द कंट्री, इज़ द EWA, दैट इज़ द अर्ली वेज एक्सेस. अर्ली वेज एक्सेस का सीन क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई कंपनी में काम करते हो, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय, यू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है, तो क्या होता है, EWA से आप आपका जो वेज है, दैट इज़ आप उसको अर्ली एक्सेस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको सैलरी मिला 30th को एंड आपका सैलरी फिनिश हो जाता है विद इन द 2 वीक्स एंड और यू नीड क्रेडिट हेल्प. ठीक है, तो आपको क्या करता है, आपका जो एमरल्ड फाइनेंस है वो आपको आपका जो सैलरी है वो आपको अप टू 40-50% तक आपको, मतलब आपके सैलरी मिलने के पहले दे देता है. तो बेसिकली जनरली जो ये मिलता है इन लोगों को, मतलब EWA का जो मतलब डिसबर्समेंट होता है इन लोगों के साइड से, तो जनरली पोस्ट 15th ऑफ द मंथ ही होता है, बिकॉज 15 तारीख तक तो सैलरी रहता है, लेकिन मंथ एंड में ही प्रेशर होता है कॉरपोरेट्स को. तो इसलिए ये लोग का जो फंड लॉक्ड इन होता है, तो ये बहुत ही छोटा टाइम के लिए होता है. ठीक है, एंड ऑल्सो EWA में ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते. तो अगर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते तो इन लोगों का फ़ायदा क्या हो रहा है, तो दे चार्ज अ डिसबर्समेंट फ़ी. ठीक है, एक ये लोग फ़ी चार्ज करते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5%. ठीक है, जो भी डिसबर्सल का अमाउंट है. ठीक है, तो दिस इज़ द फ्लैगशिप बिजनेस ऑफरिंग. तो अभी करेंटली इन लोगों का मंथली जो रन रेट है EWA डिस्पर्समेंट का, दैट दे आर टारगेटिंग ऑफ 15 करोड़, लाइक एज पर द FY 25 कॉन कॉल, मतलब लास्ट जो कॉन कॉल था और इस बार के कॉन कॉल में भी ये इंटैक्ट था. ठीक है, और कंपनी का बिजनेस लोन डिविजन भी है. अगर मैं एट एग्जैक्टली एज ऑफ 31st March बोलूँ तो दे हैड अ बिजनेस लोन बुक ऑफ 80 करोड़. ठीक है, एंड EWA का मंथली रन रेट अब तब था कुछ 3 करोड़ के आसपास, जो ये लोग चाह रहे कि अप टू 15 करोड़ मंथली डिसबर्समेंट में लेके जाए. तो आप अगर देख लो तो ये 15 करोड़ पर मंथ होता है, तो आप लोग साल का देख सकते हो. ठीक है, तो EW के लिए क्या होता है, ये लोग पार्टनर करते हैं वेरियस कंपनीज के साथ जिन लोग का एक साइजेबल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, एंड फिर ये लोग EWA सर्विसेज ऑफर करता है. ठीक है, और इसमें ना आप इन लोगों का क्रॉस सेलिंग भी होता है. फॉर एग्जांपल इन लोगों को कोई क्लाइंट मिला EWA के थ्रू, एंड दे कैन क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स एज वेल. अगर उन लोगों को कोई रिटेल लोन चाहिए होगा या कोई भी और फॉर्म ऑफ लोन्स चाहिए होगा, तो ये प्रोवाइड करा देते हैं. तो इनका एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बिकॉज दे आर बुकिंग अ क्लाइंट. मतलब जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, इफ़ वी वांट क्लाइंट्स वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि दे आर बुकिंग अ क्लाइंट विथ प्रॉफिट. ठीक है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट EWA के ज़रिए इन लोगों से लोन उठाता है, ठीक है, अर्ली वेज का एक्सेस लेता है, तो दे बिकम अ क्लाइंट ऑफ एमरल्ड फाइनेंस, एंड एमरल्ड फाइनेंस इन लोगों को अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑफर कर सकता है. तो अगर अब नंबर्स पे आते हैं, तो स्टार्टिंग विद द Q1 FY 26 नंबर्स. सो इन लोगों का कुछ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ था कुछ 54-55%, एंड द पैट ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 86%. ठीक है, और अगर हम लोग गाइडेंस का बात करें, FY 26 का जो गाइडेंस था, दैट इज दे वांटेड द बिजनेस लोन बुक FY 26 के एंड तक कुछ 110 करोड़ प्लस. ठीक है, एंड इन लोग अभी 0 NPA पे है, लेकिन इस क्वार्टर में उन लोगों को दो बहुत ही माइनर NPA मिला है बिजनेस लोन में, एक कुछ 3500 का और एक 40,000 का. ये अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है ये लोन, ये, एंड दे प्लान कि ये नेक्स्ट क्वार्टर तक इनका रिकवरी भी हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा NPA का टेंशन है नहीं फिलहाल. ठीक है, अगर हम लोग EWA पार्टनर का बात करें, क्योंकि EW में क्या होता है, द कंपनी मेनली टाइज अप विद द अदर कंपनी, मतलब एमरल्ड फाइनेंस कोई कॉर्पोरेट से जाके पार्टनर करता है. तो और एमरल्ड फाइनेंस का भी जो शेयर मिलता है, मतलब व्हेन द सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय गेट्स, इट्स सपोज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय, तो एमरल्ड को अपना हिस्सा मिलके बाकी वो कंपनी दे देता है. तो लास्ट मतलब Q4 FY 25 तक इन लोगों के पास कुछ 90 EWA पार्टनर्स था. एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एंड दे आर प्लानिंग टू हैव 250 EWA पार्टनर्स, एंड लॉन्ग टर्म विजन तो है इन लोगों का ओवर 1000 EWA पार्टनर्स. ठीक है,
मतलब 1000 ऐसे कंपनीज के साथ पार्टनर करना है जिन लोगों के साथ ये EWA प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं उन लोगों को एम्प्लॉय के लिए। तो ये एक बेनिफिशियल है, ठीक है, ये एक बेनिफिट तो है डेफिनेटली, एंड जिस वजह से मैं इस बिज़नेस को ट्रैक किया वॉज द EWA, ठीक है। लेकिन अभी EWA एक बहुत ही छोटा पार्ट है इनके रेवेन्यू का, ठीक है, बट ये एक साइजेबल पोर्शन बनने वाला है, ठीक है, आई एक्सपेक्ट, ठीक है, बट वी हैव टू ऑलवेज ट्रैक द बिजनेस एज आई से, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोला तो EWA से ये लोग मतलब जितना अमाउंट ऑफर कर रहे हैं तो 1.5% चार्ज करता है। तो इनका अगर ये लोग मंथली रन रेट जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज 15 करोड़ का डिसबर्समेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली इन लोगों का पर मंथ 22.5 लाख आ जाएगा EWA के फीस से थ्रू, ठीक है। और फंड ज़्यादा दिन लॉक्ड भी नहीं रहता है, एज आई टोल्ड यू 15 तारीख के बाद ही लोग अर्ली वेज का एक्सेस लेते हैं, तो 10-15 दिन के लिए इन लोग का वो रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब फंड्स लॉक्ड रहता है एंड देन दे गेट द मनी बैक, ठीक है। और अगर हम लोग जून तक का बात करें, अभी उन लोगों का पोर्टफोलियो कुछ 96 करोड़ है, जैसे मैंने बोला लास्ट क्वार्टर में ये 77 करोड़ था, मैं बिजनेस लोन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन बिजनेस लोन पोर्टफोलियो हैज़ ग्रोन अप, ठीक है, एज ऑफ जून इट्स 96 करोड़। एंड ऑल्सो अगर मैं बोलूँ बिजनेस लोन में ये लोग जो ईल्ड चार्ज करते हैं, ईल्ड क्या होता है, ईल्ड मतलब जिस रेट से ये लोग पैसा देते हैं, ठीक है, दैट इज 18%, और एक फ्लैट प्रोसेसिंग फी भी रहता है दैट इज 1.5%, ठीक है। तो और ये लोग जो पैट टारगेट कर रहे हैं दैट इज दे हैव अ वेरी गुड गाइडेंस, दैट इज दे लोग ऑलमोस्ट 8x से 10x करना चाह रहे हैं अपने पैट को। सो दिस इज अ गुड रन रेट, ये लोग ऑलमोस्ट मतलब FY 24 से 27 तक मतलब अपने पैट को 8 से 10 गुना करने का प्लान कर रहे हैं। एंड इन लोगों का करेंटली ROE थोड़ा कम लगेगा अगर आप लोग देखोगे तो, दैट इज 10% का, लेकिन ओवर द पीरियड मैनेजमेंट में कोई गाइडेंस तो नहीं दिया है, बट दे सी द ROE इंचिंग अपवर्ड। एंड इक्विटी डाइल्यूशन का भी कोई नहीं है, अभी बात नहीं है कि बिकॉज दे हैव फंड्स प्रॉबेबली, सो इक्विटी ये लोग डाइल्यूट नहीं करेंगे। सो लेट्स सी हाउ द थिंग गोज, हाउ द मैनेजमेंट परफॉर्म्स, एंड कीप अ ट्रैक इन द कंपनी। एंड अगर मैं थोड़ा और भी चीज़ बता दूँ आपको about the valuations of the company, one second. So if I talk about the valuations of the company, it is trading at a price to at a PE of 25, ठीक है, एंड पेग रेशियो इज ऑलमोस्ट 0.47, तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी दिख रहा है आपको। अगर मैं प्राइस टू बुक का बोलूँ, प्राइस टू बुक इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, 3.07, ठीक है। तो अगर कंपनी अपना रन रेट मेंटेन कर पाता है एंड इट कैन कीप ऑन ग्रोइंग एट सच अ गुड रेट विथ लाइक ऑलमोस्ट 0 NPA, तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है।